द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी मौत के आखिरी दिनों तक इस थ्योरी को ढूंढते रहे, पर ढूंढ नहीं पाए। पर ऐसा क्या था इस थ्योरी में? असल में हमारा मॉडर्न फिजिक्स दो अलग अलग पिलर्स पे टिका हुआ है, पर दिक्कत ये है कि वो एक दूसरे को हमेशा कंट्राडिक्ट करते हैं। और शायद आप समझ भी गया हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहला, जनरल रिलेटिविटी। ये हमें मैक्रो वर्ल्ड के बारे में बताती है, मतलब बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, जैसे कि अर्थ कैसे मूव कर रहा है, स्टार का बिहेवियर कैसा है, और गैलेक्सी स्पेस टाइम को कैसे बेंड कर देती है। ये सब कुछ बहुत स्मूथ और प्रिडिक्टेबल होता है। पर दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमें माइक्रो वर्ल्ड के बारे में बताती है, मतलब जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गए, इन सब के बारे में बताता है। पर यहाँ पे फिजिक्स के सारे रूल टूट जाते हैं। कोई भी रूल यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये कोई भी दिक्कत नहीं करते। जैसे कि अगर मैं अर्थ के बारे में, किसी प्लैनेट के बारे में जानना है तो हम रिलेटिविटी का यूज करते हैं, और अगर हमें माइक्रो चिप्स बनानी है तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। पर दिक्कत तब आती है जब यूनिवर्स में ऐसी चीजें जिनका मास बहुत ज्यादा हो पर उनकी साइज एटम से भी छोटी हो, वहां ये दोनों आ जाते हैं काम करने, और सॉल्यूशन हमारा इन्फिनिटी चला जाता है, मतलब फिजिक्स ब्रेक हो जाती है। तो हमें एक ऐसे रूल की जरूरत थी जो इन दोनों को आपस में जोड़ सके। इसे ही कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो अगर नॉलेज बढ़ी होगी तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।